Hello and welcome back to महाकाली टैरो and Ibran यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सो ये आपके लिए एक साइन है महाकाली की तरफ से. कलेक्टिव रीडिंग है. आपको माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में क्या कह रहे हैं मैं इस टाइम पे देखूंगा. लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ. यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोई भी यूट्यूब के सिवा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ. एंड लास्टली काइंड ऑफ सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है. तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबका सोर्स ऑफ एनर्जी है माँ काली. सो आप उनको अपना डिवाइन मदर मान के ये रीडिंग देख सकते हैं. यह आपके लिए एक क्लू है, या आपके लिए एक संदेश है, या आपके लिए आपके डिविनेशंस का आंसर्स है. लेट्स सी. ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो. ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो. ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते. जय माँ. मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए. ओके, एंड द फर्स्ट कार्ड इज गुज्जा काली माँ. ओके, सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ बता दे रहे हैं कि आप अपने मेजर डाउट्स को क्लियर कर पाए हो. आई ऑल्सो फील कि एक आंसर्स आपको मिल चुका है. आई ऑल्सो फील कि जिस तरीके से आप सोचे थे कि चीज़ें होनी चाहिए उसी तरीके से चीज़ें हुआ है. आई थिंक एक बिग रिविलेशंस आपके सामने आए हैं. और आई फील कि कुछ पुराने सिस्टम को आप तोड़े हो, क्योंकि आपको बेहतर रियलिटी समझ में आ चुका है. बिकॉज गुज्जा काली माँ अक्सर एक सीक्रेट बेरर आप कह सकते हो, और माँ बहुत ही डार्केस्ट प्लेस पे रहते हैं मन के अंदर. सो जब भी माँ आते हैं आपके रीडिंग में, तो वो बहुत बड़े खुलासा कर देते हैं. और माँ का जो मेन उद्देश्य है, ताकि हम ना डरे जिंदगी में कभी भी जब कुछ चीज रिवील हो रहा है, या फिर जब भी हम लोगों को ऐसा लगे कि अगर हमारे सामने कुछ नया सच आ जाएगा, कुछ नया चीज रिवील हो जाएगा, तो उससे हम ना डरे कभी भी. इसी का उद्देश्य लेके माँ हमारे साथ रहते हैं. गुज्जा काली माँ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जिंदगी एक बहुत बड़ा पहेली है. ओके, और इसमें क्या है कि कब क्या हो जाए हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है. कभी कभार बहुत ज्यादा कड़वा सच को भी हम लोगों को सुनना पड़ता है, या फिर जिंदगी ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. दैट इज बेसिकली द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस. इसका मतलब है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बड़े सच आपके सामने रिवील क्यों ना हो जाए, गुज्जा काली माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे. क्योंकि माँ के हाथ में है गदा, माँ के दूसरे हाथ में है एक खरगा, एंड दोनों हाथों से माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. और माँ सिंहासन के ऊपर बैठे हैं. तो सिंहासन एक योगा का पोजीशंस है जो साफ बता देते हैं कि यू आर एट द राइट पोजीशंस. तो आई थिंक आप अपने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए सही पोजीशंस पे आ चुके हो. अब बात आती है कि गदा माँ क्यों कैरी करते हैं. जब हम लोग कुछ सच्चाइयों को मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अक्सर बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. और जब उन्हीं लोगों के लाइफ में कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाता है, तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. तो मतलब क्या है कि जब भी कुछ चीज़ें रिवील होता है ना लाइफ में, तब कहीं ना कहीं जो आप सोच के हवा का पुलाव बना रहे थे, या फिर जो भी आपका पुराना सोच था, तौर तरीका था, वो एक पल में खत्म हो जाता है. और वो करते हैं गुज्जा काली माँ अपने गदा से. सो जो पीसफुल इग्नोरेंट कि हाँ हाँ एग्जाम्स कल है, आज मजे कर लेते हैं, हाँ हाँ मैं पास हो जाऊंगा, तो मतलब आप इग्नोर कर रहे हो अपने इंट्यूशंस, और आप अपने फ्री विल से एकदम मतलब मस्त मगन होके बैठे हो. तो माँ क्या करते हैं गदा से कि जैसे ही कुछ चीजें रिवील हो जाता है लाइफ में, वैसे आपका पुराना स्ट्रक्चर को बदल देते हैं. एंड उसके बाद आते हैं खरगा. खरगास्त्र एक महाविजडम का कार्ड है, महाज्ञान का प्रतीक है खरगास्त्र. तो बेसिकली क्या होता है, खरगास्त्र जब माँ कैरी करते हैं या फिर आपके रीडिंग्स में लेके आते हैं, उसका मतलब है कि जैसे ही सच रिवील होता है, वैसे ही उसके साथ साथ
जो पुराने सच के साथ जो भी आपका अटैचमेंट था या फिर पुराने फेज के साथ जो भी आपको अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट को कट ऑफ करना भी आपको पड़ता है। सो बेसिकली क्या मिल चुका है इस टाइम पे, रिवील हुआ कुछ चीज, आप अनएक्सपेक्टेडली कह सकते हो या फिर एक्सपेक्टेडली कह सकते हो, आपको सच पता चला और अब आपके सामने एक नया रियलिटी आ चुका है या फिर रियलिटी आ रहे हैं। हालांकि आपका इंट्यूशंस को पता सब कुछ था, आपका इंट्यूशंस भी शायद आपको कह रहा था कुछ ऐसा ही, और वो चीज ही हुआ है। एंड नाउ हम आपको डिटैच कर रहे हैं अपने खरगास्त्रों से। और उसके बाद ये जो दो हाथ है माँ के, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? माँ कह रहे हैं कि अगर माँ अपने गदा और खरगास्त्र से आपके जमीन को तोड़ भी देते हैं, क्योंकि रिवील होने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कुछ चीज या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ है आपके पास में जिससे आपको लग सकता है कि आपके बना बनाया जमीन को माँ ने तोड़ दिए है। बट वो क्यों तोड़े हैं माँ? ताकि नए फसल उगा सके। क्योंकि माँ काली, माँ गुज्जा काली माँ का एक ऐसे अवतार है जो आपको कहते हैं कि आपको डरना नहीं है। जो चीज रिवील हो रहा है वो बेहतर चीज आपके सामने लेके आएंगे। जो चीज रिवील हो रहा है वो आपको बेहतर इंसान में बदल देंगे। जो रिवील हुआ है आपकी जिंदगी में वो आपके लिए आपका स्पिरिचुअल ट्रुथ है। सो जो सच शायद आप सुनने से डरते हो, शायद आप इग्नोर करते हो, या फिर जो सच को शायद आपने अवॉइड किए हो, वही सच आपके सामने आ चुका है। एंड वो सच और कुछ नहीं, वो आपको कभी कोई गलत पथ में लिखे नहीं जाएंगे। वो सच आपको अपने घिसी पिटी पुराने कॉन्सेप्ट्स को तोड़ के एक नए कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। वही सच क्रिएट करवा देंगे नए कॉन्सेप्ट को, एंड आपको नए पथ की तरफ लेके जाएंगे। सो डेफिनेटली आई थिंक ये मैसेजेस साफ है कि जिंदगी में आपको अनएक्सपेक्टेड चीजों से डरना नहीं है, क्योंकि गुज्जा काली माँ अनएक्सपेक्टेड चीजें लेके आते हैं आपके लाइफ में। बट वो अनएक्सपेक्टेड चीजों से आप एक बेहतर जिंदगी क्रिएट कर सकते हो। वो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आपको एक बेहतर सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। सो गुज्जा काली माँ आ जाता है, मतलब हम डरते हैं कि पता नहीं क्या कुछ पता होगा, क्या कुछ रिवील होगा लाइफ में। ऐसा डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि जो भी रिवील होगा वो आपको और बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, टेम्पोररी आपको लग सकता है कि काश मैं ये सच अगर ना जानता तो बेहतर होता, बट वो सच जानना बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, और ये अपने आप का सच है। क्योंकि गुज्जे काली माँ के पास आप नहीं जा सकते हो। जब आप रेडी हो जाते हो, जब आप सिंहासन में बैठते हो, मतलब जब आप अपने पोजीशंस पे रेडी हो जाते हो, तब माँ आके आपके सामने ये सच को रिवील करते हैं। और माँ बार बार एक ही चीज कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सच से या फिर अनएक्सपेक्टेड जिंदगी के रिविलेशन से मत डरिए, क्योंकि वो एक पार्ट होता है माँ का, और वही पार्ट आपको एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करते हैं। सो आप सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो। जिंदगी में आपको अपना सच पता चल चुका है या फिर पता चला है या फिर पता चल जाएगा, और उसी सच के बेसिक पे आपको नया जिंदगी क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि सच पता चला है फिर से आपको वापस पुराने जोन में चले जाना है। नो, ऐसा नहीं है। जो आप रियलाइज किए हो उस सच को पता चलने के बाद, वही रियलाइजेशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अपना पुराना सिस्टम को तोड़ना है और समझना है कि माँ नया फसल उगाना चाहते हैं आपकी स्पिरिचुअल जमीन में। तो नया स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, नया स्पिरिचुअल परसेप्शंस लेके आपको चलना है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या आपको मिल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं माँ, उनके प्रेजेंट सिचुएशंस पे मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे आया है योगा शक्ति माँ। योगा शक्ति माँ अक्सर क्यों आते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में? योगा शक्ति माँ प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको बताने के लिए आते हैं। कई कबार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, बट नेट रिजल्ट जीरो हो जाते हैं। ये साफ है, ये एक रियलाइजेशन है। आप जितना ज्यादा कुछ चीजों को पाने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा चीजें दूर हो जाता है। जब आपका फिजिकल रियलिटी यानी कि आपके शरीर के बाहर जो दुनिया है, उसके साथ जब आपके शरीर के अंदर के दुनिया का जो साइकिल है, दोनों जो चक्रा है, अगर वो दोनों बैलेंस नहीं रहेगा तो कभी आपको कुछ चीज नहीं मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि अब विंटर का मौसम है और आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कैंडल जला के किसी साइकिक के पास जाके
कि साइकिक जी, मुझे आप इस विंटर में समर लेके आइए, मुझे इस सर्दी के मौसम पे गर्मियाहट लेके आइए, मुझे प्लीज समर सीजन लेके आइए। साइकिक आपसे पैसा ले लिया, कैंडल जला दिया, कुछ फूक मार दिया और आपको कह दिया, अरे ये आपके पास तो समर आ चुका है। एंड आप कह रहे हो कि कहाँ पे है समर, मुझे अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। दैट इज एग्जैक्टली योगा शक्ति माँ। योगा शक्ति माँ बार बार आपको कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं या फिर ये समाज ऐसा है जो बेसिकली दूसरे लोगों को यूज करते हुए अपना प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं, और इससे क्या होता है, ग्रीड पैदा होता है, नेगेटिविटी पैदा होता है और आसुरिक इन्फ्लुएंस ये करवाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का इंटेंशंस बहुत अच्छा रहता है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दो लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सनल प्रॉफिट, ये पर्सनल प्रॉफिट के एस्पेक्ट, लालच उनको नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। सो उनका इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना है, अच्छे अच्छे लोग लालच के सामने गिर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और योगा शक्ति माँ वहां पे हम लोगों को समझाते हैं कि कुछ भी चीज को लेके डेस्परेट अब मत हो जाइए। फिलहाल एट प्रेजेंट आपको माँ कह रहे हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि इस टाइम पे जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिलेगा। जितना भी कोशिश आप करो, वो उस जिस प्रोसेस से आप मांग रहे हो ये नहीं मिलेगा। जब तक कि आपका ये फ्रस्ट्रेशंस कि मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ये फ्रस्ट्रेशंस मुझे एक कंटेनमेंट पे जब तक ना बदल जाते हैं कि ठीक है ये मिला, यही काफी है, ठीक है इतना माँ दिया है, दैट इज काफी। जब तक ना आप इस मोड पे आ रहे हो तब तक आप कोशिश करते रहोगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा ही लगेगा कुछ भी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि मुझे मिलेगा बट मुझे नहीं मिल रहा है। दैट इज द क्लियर गोल कि शायद आप साइकिक को पूछे हो क्या मुझे मिल सकता है, जरूर मिलेगा आपको, वो चीज जरूर मिलेगा, लाइफ के एक टाइम पे आके वो चीज जरूर मिलेगा, बट अभी नहीं। तो कोई साइकिक अगर आपको प्रेडिक्ट किया है कि हाँ आप जो मांग रहे हो वो मिलेगा, डेफिनेटली प्रेडिक्ट किया है, बट काल को कोई भी पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, मतलब समय को कोई भी पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सो योगा शक्ति माँ वही सिखाते हैं कि आपके लाइफ में जो चीज आप मांग रहे हो वो सही समय में मैं आपको दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अगर अभी आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको रोना ही मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर माँ गर्मी के मौसम पे सर्दी या फिर आप कह सकते हो विंटर दे देता है तो जो जो समग्र एनवायरनमेंट का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। सो माँ कभी नहीं ऐसे करेंगे ताकि दूसरे पर्सन का संतुलन बिगड़ जाए, और माँ कभी किसी एक व्यक्ति को प्रॉफिटेबल और दूसरे व्यक्ति को पुअर नहीं बनाएंगे। सो माँ का संतुलन सबके लिए सेम है। तो इस मैसेज से क्या पता चल रहा है, आपके सामने एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है जहां पे ग्रीड, लालच, मुझे चाहिए वाला लालच खत्म हो रहा है, कंफ्यूजन्स खत्म हो रहा है, सेल्फ राइचुअसनेस, लाइक मैं जो सोच रहा हूं वही सही, दूसरे लोग जो सोच रहे हैं वो गलत, ऐसे चीज खत्म हो रहा है। ऑल्सो चीजों को कंट्रोल करने का जो बीमारी कुछ कुछ लोगों को, ये आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कह देते हैं ओसीडी, ओवर कम्प्लेक्स, मतलब वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, टू मच परफेक्शनिस्ट, लाइक उनको एवरी चीज एक परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए। अगर वो चीज उनको नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा लाइक इधर से उधर कुछ भी चीज हो गया है, मतलब वो उनका पूरा दिन खराब हो गया। ऐसे वाले अगर आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहा था कि ओके आई वांट दिस विद इन दिस, मैं ये चैप्टर को खत्म करना चाहता हूँ इसी टाइम के अंदर, मैं उनके साथ मिलना चाहता हूँ इसी टाइम के अंदर, मैं ये काम करना चाहता हूँ इसी टाइम के अंदर, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए इसी टाइम के अंदर, मैं जो कह रहा हूँ वो सही, सामने वाले पर्सन को मैं हराना चाहता हूँ, सामने वाले पर्सन को मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो खरीदेंगे कि ये नहीं, या फिर उस प्रोडक्ट से उनका कुछ अच्छा होगा या नहीं, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसे माइंडसेट आपके या फिर किसी और का जो आपके साथ जुड़ा हुआ है ऐसा था, तो माँ क्या करे, ये सारे फ्रस्ट्रेशंस, ये सारे डिस्परेशंस, ये सारे आसुरिक इन्फ्लुएंस को माँ इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशंस में खत्म कर दे रहे हैं। माँ का मैसेज यही है, माँ के करीब रहो, माँ से मदद मांगो, माँ से प्रार्थना करो और माँ को रिक्वेस्ट करो। इसके अलावा आप इस सिचुएशंस पे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम है वेटिंग का,
ये टाइम है सोल सर्चिंग का, ये टाइम है मेडिटेट करने का, या फिर ये टाइम है कुछ भी चीज इंटरनल वर्क आप कह सकते हो करने का। माँ आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि प्लीज और आगे मत जाओ, प्लीज और समय नष्ट मत करो, प्लीज और ज्यादा नेगेटिविटी कंज्यूम मत करो, प्लीज अब और ज्यादा दूसरों के साथ बातें मत करो, अब आप अपना काम करो। काम करना मतलब किसी किसी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना, किसी किसी के लिए सोल पर्पस फुलफिल करना, किसी किसी के लिए अपने ऑफिस पे काम करना। सो कहीं ना कहीं जो काम आपको करना चाहिए था उस काम के ऊपर आपका फोकस नहीं था, बल्कि उस काम का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसके ऊपर आपका फोकस था। तो माँ क्या कह रहे हैं कि उस रिजल्ट से आप अपना ध्यान को हटाइए, आप अपना काम करें, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं, किसी भी साइकिक के हाथ में नहीं, वो समय के हाथ पे है। परिणाम समय के हाथ पे है, और समय को कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो समय को कंट्रोल कर सके सिवाय माँ के। तो माँ क्या कह रहे हैं, एट प्रेजेंट कुछ चीजों को माँ के हाथ पे छोड़ दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर कोई चीज वर्क भी नहीं कर रहा है, मतलब वो आपके लिए इस टाइम के लिए नहीं था, बाद में शायद वर्क करेगा। सो एट प्रेजेंट यू आर नॉट अलाइंड, आप सही पद पे नहीं हो। एट प्रेजेंट आप जो सोच रहे हो, जो आपका एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद को बैलेंस जोन में लेके आइए कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, अभी कुछ न्यू बिगिनिंग नहीं है, अभी किसी को पैसा दे देना नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, जस्ट वेट एंड वॉच। वॉच का बात आया है। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस मां प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या मैसेजेस मां प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्यूचर का मैसेजेस आ गया है गुरुकुलामा। गुरुकुलामा आपको एक साफ साफ मैसेजेस कह देते हैं कि माँ तो है एक सॉर्सरेस, सॉर्सरेस मतलब जादूगरनी, और वो शैमानिक गॉडेस है। शैमानिक मतलब जो लोग, शैमान किसको कहते हैं, जो प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहते हैं और प्रकृति को जो लोग पूजा करते हैं। सो आप उनको ओझा भी कह सकते हो, ऐसा है। आदिवासी भी आप कह सकते हो, ऐसा है। उन लोग, उनमें से शैमानिक लोग रहते हैं, शैमानिक पंडित रहते हैं। तो बेसिकली कुरुकुलमा हमारे हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है। कुरुकुलमा जादू के देवी है। कुरुकुलमा हमारे काली नित्यास में से एक है। जैसे नित्या काली में हम कहते हैं कि 15 माह का अवतार है, जो बेसिकली अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक आपके सामने रहते हैं। एंड बेसिकली वो एक फेज में है, लाइक काली कराली, जैसे एक एक फेज होता है, कुल्ला कुरुकुल्ला। ये नित्या काली मास में से कुरुकुला माँ भी एक पार्ट है, एक साइकिल का पार्ट है, जो अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, ये जो 15 दिन मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली कुरुकुला माँ आपको क्या मैसेजेस देते हैं, कुरुकुला माँ आपको एक कवच प्रोवाइड करते हैं। वो कवच क्या है, प्रोटेक्शन। मतलब आपके लाइफ के अंदर से चारों जो सारे डायमेंशन से नेगेटिविटी के जो बुरे प्रभाव है, उसको माँ रोक दे रहे हैं, उसको माँ खत्म कर दे रहे हैं। माँ क्या कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अब एक क्विक ग्रोथ माँ लेके आ रहे हैं, और आपको बेझिझक उस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना है। जैसे कि एक तीर धनुष से निकलने के बाद अपने लक्ष्य पे जाके लगता है, वैसे ही आपका ग्रोथ कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता है। सो एट प्रेजेंट आपको माँ कह रहे हैं कि आप बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हो, और कुरुकुला माँ आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर लेके आएंगे और आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। सो मैंने पहले ही क्या कहा कि आप सही पथ पे नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी योगा शक्ति माँ आपको बता रहे हैं कि आप शायद किसी ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की सोच रहे हो जो अभी कंट्रोल नहीं हो सकता है, जो बाद में कंट्रोल हो सकता है। और कुरुकुला माँ उसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है, आपके मन में अभी जो सवाल है वो हो सकता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि कोई और चीज आपको इस टाइम पे आकर्षित कर रहे हैं, और माँ है आकर्षण का देवी। माँ क्या कहते, माँ का पावर क्या है कि माँ आपको
किसी भी पॉजिटिव वस्तु को आकर्षण करने में मदद करते हैं और नेगेटिविटी को आपके लाइफ से जल्द मिटाने में मदद करते हैं। तो माँ क्या कहते हैं कि कुरुकुला माँ जब रीडिंग में आते हैं, इसका मतलब है कि बेझिझक बिना किसी बात को सुन के आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि एक तीर की तरह आपको सोचना है कि एक बार अगर वो अपने धनुक से निकल जाते हैं तो वो उसके बाद वो किसी के तरफ नहीं देखते हैं, वो सीधा अपने लक्ष्य पे जाके हिट करते हैं। तो बहुत कम समय में ज्यादा तरक्की माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज क्या है कुरुकुला माँ का? हीलिंग। क्यों हीलिंग? क्यों? शैमानिक गॉडेस। एक्चुअली शैमानिज्म क्या है? लोगों को हील करने का एक ऑल्टरनेटिव सोल मेडिकेशंस, कुछ भी आप कह सकते हो। मतलब क्या है कि मेडिटेट करने के बाद आपको एक रिलैक्स फील होता है, उससे चक्रा बैलेंस्ड हो जाता है, ऑरा क्लीन हो जाता है और काइंड ऑफ आप एक डिफरेंट स्टेट पे चले जाते हो। कुरुकुला माँ भी वही जादू करते हैं ताकि आपके आकर्षण का जो पावर है वो बढ़ सके एंड नेगेटिविटी का जो शील्ड, मतलब जो प्रोटेक्शंस का शील्ड है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो आप नेगेटिविटी को पॉइंट आउट कर पाएंगे अपने सारे जिंदगी के एस्पेक्ट से, मतलब पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ, वर्किंग, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। जो जगह पे नेगेटिविटी शायद आपको डरा रहे थे, वहां से माँ आपको छुटकारा देंगे। और माँ कहते हैं कि कुरुकुला माँ अक्सर कहते हैं कि जितना ज्यादा आप कार्मिक चीजों को हटाएंगे अपनी लाइफ से, उतना ही ज्यादा तरक्की आप कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट, बुरे आदत, बुरे टेंडेंसीज, इधर उधर के बातें को हटा के जहां पे जाना चाहते हो, जो काम आप करना चाहते हो, जहां पे आप मतलब जो चीज पे आपका परितृप्ति है, उस पे फोकस करिए। इस टाइम पे साफ मैसेजेस आपको मिल रहा है कुरुकुला माँ की तरफ से कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना गोल को सेट करना है और अपने गोल पे निरंतर प्रयास करते रहना है। उस प्रयास अगर आप करते रहेंगे, निरंतर प्रयास अगर आप करते रहेंगे, तो बहुत ही कम समय में तरक्की कर पाएंगे। जहां पे आपको पहुंचना था वहां पे आप पहुंच जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको कंसिस्टेंट बनने के लिए आपके कार्मिक टेंडेंसीज, मैं सुबह उठ के थोड़ा सा टीवीज देखता हूँ, मैं सुबह उठ के थोड़ा सा शॉर्ट्स देखता हूँ, मैं सुबह उठ के गॉसिप करता हूँ, मैं किसी के साथ बातें करता हूँ, ये जो टेंडेंसीज जो आपको अपना काम नहीं करने देता है, या फिर टेंशंस, या फिर लोगों के बारे में सोच कि वो क्या कर रहे हैं, ये जो सब आपका डिस्ट्रैक्शंस है, इस डिस्ट्रैक्शंस को आपको ही हटाना होगा बेझिझक आगे बढ़ने के लिए। माँ कहते हैं, क्योंकि कई कबार कुरुकुला माँ एक साइन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे सामने कोई नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हम इतना ज्यादा हमारे पास्ट के साथ अटैच्ड हो जाते हैं कि डर के मारे वो नए अपॉर्चुनिटीज को हम छोड़ देते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रहण नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि बेझिझक होके लाइफ में जो भी नया काइंड ऑफ डोर ओपन हो रहा है, बेझिझक होके लाइफ में जो भी नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चांसेस आ रहा है, उसका लुत्फ उठाइए, नए अपॉर्चुनिटीज का लुत्फ उठाइए। प्लीज आप अपने पुराने चीजों के साथ ज्यादा अटैच्ड मत रहिए। जो हो रहा था, जो चल रहा था, उसको अभी खत्म होना चाहिए और आपको खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ले आके बेझिझक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो आपका फोकस होनी चाहिए आपकी ग्रोथ, आपका फोकस होनी चाहिए आपका अल्टीमेट सोल फुलफिलमेंट, आपका फोकस कभी भी प्रॉफिट या फिर पर्सनल गेन, ये सब चीजों में नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा आपके कार्मिक प्रैक्टिस, कार्मिक चीजें, क्रॉनिक चीजों को आप हटाएंगे, उतना ही ज्यादा तरक्की कम समय में आपको मिलेगा। सो किसी को कंट्रोल मत कीजिए, लाइफ, नेचर, यूनिवर्स को अलाउ कीजिए, वो आपको जहां पे लेके जा रहे हैं आप वहीं पे ही जाइए। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां कुरुकुल्ला, एंड KURU, ओके, कुरुकुल्ला, ओके। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो एंड बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय मां काली, जय मां कुरुकुल्ला।